दोस्तों मिलिए मोंटी से। मोंटी एक 22 साल का लड़का है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मंडे का दिन है और उसकी रेगुलर रूटीन चालू है। सुबह उठने का उसका मन तो नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मोंटी अपना मन मार के काम के लिए तैयार होता है। अपनी बुलेट को स्टार्ट करता है जो कि उसने सेकंड हैंड खरीदी है और काम के लिए निकल जाता है। ऑफिस में भी वो मन ही मन सोचता है कि यार ऐसी लाइफ मैं कब तक जीता रहूंगा। काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे रोजाना काम पे जाए बिना भी मैं पैसे कमा पाता। लेकिन मोंटी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके बॉस ने उसे आवाज लगाई और किसी काम के लिए उसे मार्केट भेज दिया। मोंटी ने भी अपनी बाइक स्टार्ट करी और मार्केट के लिए निकल गया। वही मायूस सा चेहरा लेकर मोंटी जा ही रहा था कि रास्ते में एक लग्जरी कार देख के उसके चेहरे पे एक चमक सी आ गई। मोंटी को गाड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए मोंटी रुक के उस लग्जरी कार को देखने लगा। मोंटी को बहुत एक्साइटमेंट हुई उस गाड़ी के ओनर को देखने की, बिकॉज वो देखना चाहता था कि इस तरह की कार्स को आखिर खरीदता कौन है। देन वो गाड़ी रुकी। उसमें से पहले तो गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला। उसने छाता खोला और पैसेंजर डोर को ओपन करने लगा। मोंटी के एक्साइटमेंट इस समय तक और बढ़ गई थी। उसे लगा कि बॉलीवुड की मूवीज की तरह कोई हट्टा गट्टा नौजवान हीरो वाली पर्सनैलिटी का इंसान उसमें से निकलेगा। लेकिन मोंटी की सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ 80 साल का एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर का सहारा लेते हुए बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी से निकला। तब मोंटी ने मन ही मन सोचा कि यार इससे तो मैं ही अच्छा हूँ। माना कि मेरे पास कोई लग्जरी कार नहीं है, लेकिन शरीर में इतनी ताकत तो है कि चाहूं तो लद्दाख तक बुलेट पे जा सकता हूँ। उस उम्र में लग्जरी कारों में घूमने का क्या फायदा, अगर हो तो अब हो वरना ना हो। इस इंसिडेंट के बाद मोंटी अगेन थोड़ा अपसेट हो गया और शायद उसे लगा कि जवानी में अमीर बनने का कोई चांस नहीं है। इस ख्याल को मन में लेके मोंटी ऑफिस वापस चला गया और एक चिंगारी जो मन में उठी वो फिर से बुझ गई। बट अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोंटी की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। मोंटी जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक प्लॉट था जिसमें काफी समय से कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था। देखने से लगता था कि किसी अमीर आदमी का घर तैयार हो रहा हो। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बस अब उस घर में लोगों के शिफ्ट होने की देरी थी। उस इंसिडेंट के बाद जो मोंटी के साथ मार्केट में हुआ था, मोंटी ने पहले ही मन में धारणा बना ली थी कि इस घर में भी कोई बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा होगा, जिसके बिगड़ैल बच्चे उसकी कमाई पे ऐश करते होंगे। बट जब एक्चुअली में उस घर के मालिक आए तो उन्हें देख के मोंटी की आंखों की पुतलियां एकदम से बड़ी हो गईं, क्योंकि घर का ओनर केवल एक 25 से 30 के बीच का नौजवान लड़का था जो कि अपनी स्पोर्ट्स कार में आया था। साथ में उसकी फैमिली थी जो कि एक और लग्जरी कार में आई थी। ये सब देख के मोंटी बहुत शौक हुआ कि यार तकरीबन मेरी ही उम्र का एक लड़का और इतना अमीर कैसे। मोंटी के मन में कई सारे विचार पैदा होने लगे। एट फर्स्ट ग्लांस उसने सोचा कि शायद उसके पापा ने उसे अपना बिजनेस हैंडओवर किया होगा, या फिर ड्रीम 11 पे इसने कोई 2-3 मैच जीते होंगे। हु नोज, कुछ भी हो सकता था। बट मोंटी को क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था। इन सवालों का क्लियर जवाब केवल एक ही तरीके से मिल सकता था और वो था उस अमीर लड़के से बात करके। मोंटी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो मैं इसका पड़ोसी हूँ, एक ना एक दिन तो मौका मिल ही जाएगा। एंड मोंटी की ये तमन्ना जल्दी ही पूरी भी हो गई। एक दिन इवनिंग में वो लड़का अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए निकला और मोंटी ने उसे देख लिया। मोंटी जल्दी से तैयार हुआ और उसने सोचा कि यही मौका है उससे बात करने का। मोंटी भी जॉगिंग के बहाने उसके साथ साथ चलने लगा। पहले तो थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, फिर थोड़ी देर बाद मोंटी ने हौसला करके उसे पूछ ही लिया कि भाई आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो और इतनी लग्जरी लाइफ जीते हो, तो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो उस लड़के ने बताया कि मैं एक IT फर्म चलाता हूँ और थोड़ी बहुत अदर बिजनेसेस में भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस पे मोंटी ने पूछा कि भाई अगर मुझे भी आपकी तरह बनना हो तो क्या ये मुमकिन है, और अगर है तो कैसे। उस अमीर लड़के ने कहा कि बिल्कुल मुमकिन है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं भी आज से 5 साल पहले तक आपकी ही तरह नौकरी में धक्के खा रहा था और रैट रेस में बुरी तरह से फंसा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी इस रैट रेस से बाहर निकलने की और मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करने की। इसलिए मैंने उनसे सीखा जो ऑलरेडी ये कर चुके थे और जो अच्छी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे थे। मोंटी ने पूछा कि वो कैसे, ऐसे लोग तो जनरली हमारी रीच से बहुत दूर होते हैं, तो इनसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो इस पे उस अमीर लड़के ने कहा कि किसने कहा कि उनसे सीखने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, तुम उनकी लिखी बुक्स को पढ़ो, ये ऐसा ही है जैसे तुम उनसे मिलके उन्हें इंटरव्यू कर रहे हो। देन उसने आगे कहा कि मैंने भी कई सारे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ी हैं जिनका मेरी लाइफ पर बहुत प्रभाव रहा है, लेकिन एक बुक थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और इसी बुक के प्रिंसिपल्स को यूज करके मैं कम उम्र में वेल्थ बना पाया। इस बुक का नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके ऑथर हैं MJ डिमार्को। मोंटी ने कहा कि भाई अगर आप मुझे ब्रीफली इस बुक की कुछ की लर्निंग समझा दो तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। उस अमीर लड़के ने कहा कि क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी आपको सिखाने में। दोस्तों ऐसी ही खुशी मुझे भी होती है जब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो और लाइक और कमेंट करते हो। सो अगर आपको इस वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube हमारे काम को और लोगों तक भी पहुंचाए और ये कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग बन पाए।
देन वो अमीर लड़का मोंटी को इस बुक की कुछ खास बातें बताना शुरू करता है। लड़का एक सवाल से शुरुआत करता है। वो मोंटी से पूछता है कि देखो, अगर तुम्हें एक डेस्टिनेशन पे जाना हो, एक साफ रास्ता हो और तुम्हारे पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो साधन हो, एक साधन हो एक बाईसाइकिल और दूसरा साधन हो एक सुपर फास्ट कार, तो तुम कौन सा साधन चुनना पसंद करोगे? मोंटी ने कहा कि ऑब्वियसली मैं फास्ट कार को चुनूंगा, साइकिल पे कौन धीरे धीरे चलेगा, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। तो इस पे उस अमीर लड़के ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अफसोस की बात यही है कि मैक्सिमम लोग साइकिल को चुनते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और इसलिए वो अपनी मंजिल पे देरी से पहुंचते हैं। और इस तरह के लोगों को कहा जाता है स्लो लेनर्स। स्लो लेन यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें आपके बिना क्रैश हुए मंजिल तक पहुंचने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचते हो तब तक आप रियलाइज करते हो कि यार शायद मैंने बहुत देर कर दी है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग उम्र भर पैसे सेव करते हैं, फिर किसी एसेट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो 60 से 70 की एज तक रिटायर हो पाए। बट जब वो इतनी उम्र को पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि अब तो उनके घुटने चटकने लगे हैं। अब किसी सुपर कार को ड्राइव करना तो दूर, बेड से नीचे उतरने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। पैसा तो काफी है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल दवाइयां खरीदने में ही हो रहा है। और ये वो उम्र है जब आपके दोस्त भी या तो पीछे छूट जाते हैं या फिर दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। तब आप रियलाइज करते हो कि ये दौलत जो इकट्ठी करी है, इसको एंजॉय करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। जो साल थे एंजॉय करने के, वो तो आपने दूसरों को दे दिए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि सेव और इन्वेस्ट करने में कोई बुराई है। इनफैक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट वे है वेल्थ जनरेट करने का। एंड अगर आप भी इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बढ़िया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, जो आप कर सकते हैं आज के हमारे एजुकेशनल पार्टनर एम स्टॉक के साथ। एम स्टॉक एक ब्रोकर हाउस है जो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने और ट्रेड और इन्वेस्ट करने जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट ये ऐसा एक ट्विस्ट के साथ करते हैं। जब आप किसी और ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको हर ट्रेड यानी हर बाई सेल पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, जो कि शुरुआत में छोटी महसूस हो सकती है, बट ब्रॉडली देखो तो ये काफी बड़ा इशू है। जैसे कि एम स्टॉक अभी तक 145 करोड़ प्लस की ब्रोकरेज सेव कर चुका है, तो ये ब्रोकरेज हमारी और आपकी जेब से ही तो जा रही है। फीलिंग इंटरेस्टेड? तो चलो मैं जल्दी से समझा देता हूँ एम स्टॉक की सर्विसेज के बारे में। आपको करना कुछ नहीं है, बस साइन अप करना है ऑन एम स्टॉक और उसके बाद आपको अक्रॉस द सेगमेंट्स जीरो ब्रोकरेज पे करनी है। चाहे इंट्राडे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो या एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग हो, आप जीरो ब्रोकरेज पे करोगे। इवन फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट क्यों ना करना हो, वहां भी आप कोई कमीशन पे नहीं करोगे। ट्रस्ट फैक्टर्स की बात करी जाए तो पिछले एक साल में 8.5 लाख प्लस क्लाइंट्स रजिस्टर हुए हैं एम स्टॉक पे। ऑन टॉप ऑफ दैट 3,71,000 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर रहा है। 900 करोड़ का एमटीएफ बुक है, 4 स्टार की ऐप रेटिंग है, 34 करोड़ प्लस के ट्रेड्स हुए हैं और क्लाइंट होल्डिंग 3,133 करोड़ की है। ई मार्जिन फैसिलिटी भी आप देख सकते हैं, वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में। नो लिमिट ऑन होल्डिंग पीरियड है और जीरो ब्रोकरेज है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। अब जरा प्राइसिंग भी देखिए एम स्टॉक की। इनके दो प्लान्स हैं। 149 रुपीज वाला प्लान इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसकी जगह अब फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, बट इसमें अदर ब्रोकर्स की तरह आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। बट जो ₹999 वाला प्लान है वो इनकी मेन हाईलाइट है। इसमें आपको केवल वन टाइम ₹999 पे करने हैं और फिर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं पे करनी है लाइफ लॉन्ग। यहाँ आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, F&O, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड करेंसी है। एंड इसके साथ अगर आप ऑप्शनल में ₹999 का प्लान भी लेते हो, यानी कि टोटल 999 प्लस 999 रुपीज आप वन टाइम पे कर देते हो, तो आपका लाइफ टाइम AMC भी जीरो हो जाएगा, यानी आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। बट व्हाई शुड वी ट्रस्ट एम स्टॉक? तो दोस्तों एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंदर आता है और मिराई एसेट्स एक बहुत बड़ा फंड हाउस है। इनके पास $947 मिलियन है प्री टैक्स इनकम, $15.3 बिलियन इक्विटी कैपिटल है और $535.6 बिलियन टोटल क्लाइंट एसेट्स हैं, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर की तो कोई कमी नहीं है। सो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एम स्टॉक एक बढ़िया ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब वीडियो पे वापस आते हैं। अमीर लड़के ने अब तक मोंटी को सिखाया स्लो लेन के बारे में, जिसे जानने के बाद मोंटी वो श्योर कि ये तो उसके लिए बिल्कुल नहीं बना है। इसलिए मोंटी ने उस अमीर लड़के से पूछा कि और कौन से रास्ते हैं जिन पे लोग चलते हैं। उस अमीर लड़के ने कहा कि जिस रास्ते पे चल के मैं अमीर बना हूँ वो है फास्ट लेन, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और रास्ते के बारे में जान लेना चाहिए, बिकॉज अगर तुम इससे अनजान रहे तो तुम रास्ता भटक सकते हो और फिर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और ये रास्ता है साइड लेन। साइड लेन पे चलने वाले लोग अक्सर खुद को बर्बाद कर लेते हैं।
इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया होता है, लेकिन इनका पैसों के साथ रिलेशन बहुत खराब होता है, जिस कारण बैंकरप्ट होने का खतरा इन पर हमेशा मंडराता रहता है। इनका मानना होता है कि केवल आज में जियो, कल किसने देखा है, इसलिए ये महंगी महंगी गाड़ियां लोन पे ले लेते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लेते हैं जैसे कि दुनिया की सारी दौलत केवल इनके पास ही हो। इनका एक्सपेंस हमेशा इनकी अर्निंग से ज्यादा होता है। अगर ये 1 लाख कमाएंगे तो 1.5 लाख खर्च कर देंगे। इसी कारण आप सुनते हो कि कई सारे एथलीट्स, सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन जो कभी बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, आज बैंकरप्ट हो गए हैं। यही होते हैं साइड वॉकर्स या साइड लेनर्स। आप भी चकाचौंध की इस दुनिया की तरफ ना घूम जाओ, इसलिए साइड वॉकर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अमीर लड़के ने मोंटी को कहा। देन आता है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लेन, विच इज फास्ट लेन। इस लेन पे चल के आप काफी जल्दी अमीर बन सकते हो। केवल 1 साल में भी आप 1 करोड़ कमा सकते हो, बट कीप इन माइंड वो 1 साल कई सालों की मेहनत का नतीजा होगा। फास्ट लेन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। फास्ट लेन बेसिकली वो रोड है जिसे बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये रास्ता एट फर्स्ट ग्लांस स्लो लेन से ज्यादा रिस्की लगता है। लेकिन वंस जब आप इस पे चलना शुरू करते हो, इसके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, तो आप महसूस करते हो कि आप शुरू में कितने गलत थे। इसमें आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जिस पे शुरू में आप बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन एक स्टेज पर पहुंचने के बाद आप फ्री हो जाते हो। इसे आप उस पेड़ की तरह समझ सकते हो जिसे आप कुछ सालों तक देखभाल के साथ बड़ा करते हो, और फिर वो जब फल देने लगता है तो आप उसके फलों का आनंद लेते हो, बहुत ही कम मेहनत करके। फास्ट लेन पे चल के आप बड़ी जल्दी अमीर बन सकते हो, लेकिन ये उन गेट रिच क्विक स्कीम्स की तरह नहीं है जिनमें आपसे वादा किया जाता है कि आपको रातों रात आसानी से अमीर बना दिया जाएगा। इसमें केवल जल्दी अमीर बनने का वादा किया गया है, लेकिन आसानी से नहीं। जिस सिस्टम को आप फास्ट लेन में बनाने की कोशिश करोगे, उसमें सालों लग सकते हैं। रियल वर्ल्ड में फास्ट लेनर्स कुछ इस तरह के होते हैं। एक लड़का जिसने कोई वेबसाइट या ऐप बनाया हो और उसे किसी बिग कंपनी को अच्छी डील पे सेल किया हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की डील, या फिर एक यूट्यूबर जिसका एक अच्छा ऑडियंस बेस हो और वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके, या एक इन्वेंटर जो कोई ऐसी इन्वेंशन करे जो मासेस के लिए यूजफुल हो। अब आप भी जानते हैं कि एक एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना या यूट्यूब पे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना कोई इजी काम तो नहीं है। इसमें सालों लग सकते हैं, बट अगर कोई डेडिकेशन के साथ इन पे कुछ साल काम करे और उसकी किस्मत भी उसका साथ दे, तो वो बड़ी जल्दी अमीर बन सकता है। अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूं तो कई सारे ऐसे यंग क्रिएटर्स हैं जो महीने का लाखों में, इवन करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगर की इनकम गलती से रिवील हो गई थी और वो नियरली 1 करोड़ इंडियन रुपीज थी। कौन थे वो यूट्यूबर? अगर आप उनका नाम जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब तक मोंटी उस अमीर लड़के से काफी कुछ सीख चुका था और मोंटी ने भी अपने लिए फास्ट लेन के रास्ते को चुन लिया था। आप भी इस रास्ते को चुन सकते हो अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, बट कीप इन माइंड कि ये रास्ता रिस्की है, स्लो लेन रास्ते से, और काफी सारे हर्डल्स भी इस रास्ते पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ था आज की इस खास वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा ये चैनल आपके लिए ही डेडिकेटेड है। ऑल्सो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर एम स्टॉक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी चेकआउट जरूर करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.